मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 25 बाब पहली आयत से। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे ज़िमरान और युक्सान और मिदान और मिदियान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और दुदान पैदा हुए, और दुदान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिदियान के बेटे ईफा और इफ़र और हनूक और अबीदा और अल्दुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरक़ की तरफ यानी मशरक़ के मुल्क में भेज दिया। और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ़ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीला के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सुहर के बेटे इफ़रून के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हित से ख़रीदा था। वहीं इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और इब्राहिम की वफ़ात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक बैरलही रुई के नज़दीक रहता था। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पेलोठा नबायूत था, फिर किदार और अदबील और मिबसाम और मिश्मा और दूमा और मसा, हदद और तीमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामज़द हुईं। और यही 12 अपने अपने कबीला के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शूर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान अराम के बाशिंदा बितवाइल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की, क्योंकि वो भांज थी। और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की, और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ। और वो खुदावंद से पूछने गई। खुदावंद ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीला से ज़ोर आवर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए, तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था, और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था।
اور وہ لڑکے بڑھے اور یسوع شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق یسوع کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور یسوع جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور یسوع نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ یسوع نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے یسوع کو روٹی اور مسور کی دال دی۔ وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں یسوع نے اپنے پلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔